नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीआईपी पार्टी को लेकर। वीआईपी पार्टी के 5 ऐसे उम्मीदवार के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, आपको एक एक करके बताने वाले हैं जिनका टिकट कन्फर्म है और वो वीआईपी के पार्टी से आने वाले विधानसभा चुनाव में 2025 का जो चुनाव है बिहार विधानसभा का, उसमें ताल ठोकते हुए वीआईपी पार्टी के तरफ से नजर आ सकते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट की, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, वीआईपी पार्टी के सर्वा मुकेश सहनी हैं और वीआईपी पार्टी के तरफ से जो 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको पार्टी के तरफ से हरी झंडी दे दी गई है कि आने वाले विधानसभा 2025 के चुनाव में आपको टिकट मिलेगा। और वो 5 उम्मीदवार क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क भी करना शुरू कर दिया है। क्षेत्र में घूम कर लोगों से मिल रहे हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, पहला नाम है उनके भाई मुकेश सहनी के भाई हैं संतोष सहनी, और संतोष सहनी चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि मुकेश सहनी आने वाले विधानसभा में हो सकता है वो चुनाव नहीं लड़े, और वो सीट होगी सिमरी बख्तियारपुर सीट। सिमरी बख्तियारपुर सीट को लेकर वहाँ से अभी वर्तमान में विधायक हैं यूसुफ सलाउद्दीन, जो आरजेडी के विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, और उनके बारे में चर्चा ये है कि वो लोगों से कम कनेक्ट होते हैं, लोग उनको क्षेत्र में कम देखते हैं और काम पर ज़्यादा ध्यान न देते हैं। ऐसे भी तेजस्वी यादव ने कर रखा है कि किसी नेताओं के पैरवी से, किसी नेताओं के कहने से, किसी नेताओं के फ़ोन से टिकट नहीं मिलेगा, हम सर्वे कराएंगे। अगर सर्वे में लगता है कि इनको टिकट दिया जा रहा है तो उनको टिकट दिया जाएगा। तो इस पर यूसुफ सलाउद्दीन खड़े नहीं उतरते हैं। दूसरी तरफ सिमरी बख्तियारपुर में लगभग 2000 वोटों के अंतर से यूसुफ सलाउद्दीन मुकेश सहनी को ही हराकर, जब मुकेश सहनी एनडीए में थे तो चुनाव जीतने का काम यूसुफ सलाउद्दीन ने किया था। अब परिस्थितियां अलग है। अब वहां पर एनडीए गठबंधन के साथ न होकर महागठबंधन के साथ उनकी गठबंधन की चर्चा है, और वहां से उनके भाई जो संतोष सहनी वहां से चुनाव लड़ेंगे। इनका टिकट मिलना कंफर्म है, और टिकट मिलने से पहले ही संतोष सहनी क्षेत्र में तमाम लोगों से मिल रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए, दूसरा नाम है, बड़ा नाम है, संजीव मिश्रा। ई पनोरमा होम्स के मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीएमडी है और बड़े बिजनेसमैन है। करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपए को कारोबार है, और छत्तापुर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। छत्तापुर विधानसभा में अभी से वो घूम रहे हैं, और ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा है। ब्राह्मणों का चेहरा होने के साथ साथ वो लोगों से मिल रहे हैं और छत्तापुर से दावेदारी भी ठोक रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि छत्तापुर से हमारा टिकट कन्फर्म है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, अभी वर्तमान में बीजेपी के वहाँ से विधायक है नीरज सिंह बबलू, पीएचडी मिनिस्टर हैं, नल जल योजना उनके अंतर्गत आता है, और बिहार में उनकी एक बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान जानी जाती है। सुशांत सिंह राजपूत के भाई हैं नीरज सिंह बबलू, और काफ़ी बयानों को लेकर अपने चर्चा रहते हैं। फायर ब्रांड नेता के तौर पर भी नीरज सिंह बबलू जाने जाते हैं। अब वहाँ से अभी कुछ दिन पहले पटना में एक कार्यक्रम में संजीव मिश्रा शामिल हुए थे ई पनोरमा होम्स वाले वीआईपी पार्टी में। अब मुकेश सहनी के गठबंधन के तहत अगर वहाँ से अगर ये सीट मिलती है तो वहाँ से छत्तापुर विधानसभा से वहाँ से विधायक संजीव मिश्रा
हो सकते हैं। और ऐसा मान के चला जा रहा है कि ब्राह्मण चेहरा जो कि वोट बीजेपी के करता हमेशा से आया है, बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, संजीव मिश्रा के खड़े होने से ये वोट संजीव मिश्रा को ट्रांसफर हो सकता है। इस सीट पर आरजेडी काफी चुनाव लड़ती रही है और चुनाव हारती रही है, तो ऐसे मुकेश सहनी अपने खाते में इसके लिए संजीव मिश्रा के लिए इस सीट को मांग कर सकते हैं। देखिए, तीसरा सीट है केसरिया विधानसभा, पूर्वी चंपारण के अंतर्गत आने वाला केसरिया विधानसभा सीट। वहां से वर्तमान में सिटिंग विधायक शालिनी मिश्रा जेडीयू की है, उनका टिकट कंफर्म है। लेकिन महागठबंधन में वहां पर केसरिया के वरुण विजय हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और साथ साथ मुकेश सहनी जब मोतिहारी में आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप यहां से तैयारी करिए, आपको यहां से टिकट मिलेगा। केसरिया में भी एक और दावादार है आरजेडी के तरफ से, महागठबंधन के तरफ से या वीआईपी पार्टी के तरफ से, एक्टर, सिंगर, गायक विनोद बेदर्जी। वो भी मीडिया में, तमाम सोशल मीडिया में, चैनलों पर कहते रहते हैं कि महागठबंधन से मैं उम्मीदवार हूँगा, चुनाव आने दीजिए। लेकिन देखिए, वहाँ से दावेदारी अभी क्षेत्र में अभी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। निर्दलीय एमएलसी जो है महेश्वर सिंह, उनके सुपुत्र हैं वरुण विजय, क्षेत्र में घूम रहे हैं। उनकी एक टीम है, बड़ी काफिला के साथ चलते हैं, युवाओं का टीम उनके साथ है, युवाओं की फौज उनके साथ चलती है। और वरुण विजय केसरिया से ताल ठोकने को तैयार है। हालांकि गठबंधन के तहत वीआईपी पार्टी जो सर्वे सर्वा है, मुकेश सहनी सीट केसरिया विधानसभा वीआईपी के कोटे में लेना चाहते हैं, तो आने वाले वक्त में मालूम चलेगा। लेकिन वरुण विजय निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह के सुपुत्र हैं और सुपुत्र होने के साथ साथ क्षेत्र में उनकी काफी लोकप्रियता देखी जाती है और लोगों में काफी लोकप्रिय हैं और हर जगह दिख जाते हैं और लोगों से कनेक्ट होते रहते हैं। निर्दलीय एमएलसी जितना साधारण चीज नहीं है। और देखा जाए तो केसरिया में वहाँ राजपूत और भूमियारों के बीच लड़ाई अधिकांश होते हुआ है, कुशवाहा की भी संख्या वहाँ से है। लेकिन अब वीआईपी पार्टी के तौर पर अगर महागठबंधन से केसरिया से एमएलसी के सुपुत्र डॉक्टर वरुण विजय यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। उनका टिकट अगर महागठबंधन से वीआईपी के कोटे में जाती है सीट, तो वरुण विजय वहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं आरा सीट को लेकर। देखिए, आरा सीट से एक रिटायर्ड आईएएस हैं बीके सिंह, और आरा सदर विधानसभा सीट को लेकर उनकी तैयारियां है। मुकेश सहनी ये सीट लेना चाहते हैं वीआईपी कोटे में, और यहां से वर्तमान में विधायक बीजेपी के अमरेंद्र प्रताप सिंह है। यहां राजपूतों की संख्या काफी है और यहां पर बीके सिंह भी राजपूत है, अमरेंद्र सिंह भी राजपूत है, तो वीआईपी राजपूतों के लड़ाई में ये सीट निकालना चाहती है। और मुकेश सहनी महागठबंधन के नेता जो अभी तेजस्वी यादव है, वो उनसे बात करके ये सीट अपने पाले में लेना चाहते हैं, आरा सदर की सीट। और बीके सिंह अभी से ही लोगों के बीच घूम रहे हैं, तमाम कार्यक्रमों में शरीक हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनका टिकट कंफर्म है। अगर वीआईपी कोटे से, अगर महागठबंधन में वीआईपी के कोटे में सीट जाती है, तो बीके सिंह आरा सदर से चुनाव लड़ते हुए दिख सकते हैं। देखिए, पांचवा और अंतिम सीट है जो महाराजगंज की सीट है। देखिए, यहां से विजय शंकर दुबे अभी कांग्रेस के विधायक है और ऐसी चर्चा है कि जब महाराजगंज में अखिलेश सिंह के सुपुत्र चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने उनकी मदद नहीं की थी और चुपचाप रह गए थे। देखिए, अब ऐसी चर्चा है कि तेजस्वी यादव इस सीट को लेकर अभी से ही विचार विमर्श कर रहे हैं और ये भी सीट आने वाले समय में वीआईपी के कोटे में जाते हुए दिख सकता है। आपको बताते चले कि यहाँ से वीआईपी पार्टी में काफी तामझाम के साथ शामिल हुए नीतीश द्विवेदी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ा चेहरा है, युवाओं की टोली उनके साथ रहती है, युवाओं का काफिला उनके साथ काफी चला रहता है। और उन्होंने, नीतीश द्विवेदी ने कहा है कि अगर वीआईपी पार्टी से अगर हमको टिकट मिलता है तो हम मुंबई बना देंगे
महाराजगंज को। तो अब यहाँ से अभी वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं विजय शंकर दुबे, और तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के नेता के तौर पर कह चुका है पहले भी, किसी भी नेताओं को पैरवी से हम टिकट नहीं देंगे, किसी नेताओं को फोन से हम नहीं देंगे। नीतीश द्विवेदी अभी से ही वहां से ताल ठोकने के लिए तैयार हैं, और वीआईपी कोटे से अगर ये सीट वीआईपी कोटे में जाती है तो वहां से नीतीश द्विवेदी महाराजगंज से वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो देखिए अभी हम 5 उम्मीदवारों के बारे में चर्चा की है और बताए हैं वीआईपी पार्टी के। इनका टिकट अगर वीआईपी कोटे से सीटें मिलती हैं तो इन 5 का टिकट कंफर्म है। तो बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।